तेन वा जे सामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमे अवस्थिता युध्ये प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः बन्धिनस्तथा एतन्न हन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। एबे रेणु दशराणी तुलसी देवी दास माता जी आपण पठन करंतु। हरे कृष्ण प्रभु स्टार्ट करिबी काली जोंठु पढा हैतिला। आज्ञा आज्ञा आज्ञा। 26 ना प्रभु। हरे कृष्ण समस्त चरण मन दंडवत प्रणाम। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनैरुभैरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्ट विषीदन्नेदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण जुजुत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपतुश्च शरीरे मे रामहर्षस्य जायते गाण्डीवं संसति हस्तं चैव परिदह्यते न च श्लोकम्यवस्थान्तुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं न राज्येन गोविन्द किं भर्गे जीवितेन वा जे येषामर्थे काङ्क्षितं न राज्यं भोगसुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्राः शल्यसम्बन्धिनस्तथा एतन्न हन्तुमिच्छामि ज्ञोतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नो मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति सज्जनार्दन। हरे कृष्ण प्रभु। हरि हरि बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। सरस्वती प्रधान माता जी। प्रणाम समस्त वैष्णव वैष्णवान् प्रणाम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्र पश्यत् सीतानां पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्य मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तां समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् कृपया परयाविष्टो विपदानि दमविब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं सृजनं कृष्ण जजुत्सङ्ग समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीर मे रुमहर्ष च जायते गाण्डीवं संसृते हस्त्वा त्वक्ता चैव परिदह्यते न च शक्नुमवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवम्
न च श्रूय न पुष्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भाग्यो अवस्थितयुद्धे प्राणां त्यक्ता धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रस्य तथैव च पितामहः मातुलः ससुरः पौत्रः शाला च सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदनम् अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हतुं किं न मही कृते निहित्य धात्र राष्ट्राणा का प्रीति साज्य जनार्दनम्। हरि बोल हरि। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। कृति गोपिका देवीदास माता जी। कृति गोपिका माता जी आज्ञा आज्ञा प्रभु ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣେ ନାହିଁ କେମିତି କଣ ପଢୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିନି। ଶୁଣୁଥିଲେ ନା ମାତା जी? ଏବେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ନା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण ए जो आज जोटा पठा है आज अभ्यास करनियंतु टिके माने भागवत ये श्रीमद् भागवत महिमा स्तोत्र आज्ञा 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 आगुर अभ्यास करा हैतिला भूली जैतिबेनी काली पुणी करा काली पुणी पचरा हबो तेंडु आपण माने टिके अभ्यास करनियंतु के करिवे कोंतु आज्ञा मु प्रथमे कर दोची प्रभु जी करंतु समस्त थर थर करंतु आज्ञा आज्ञा। श्रील सनातन गोस्वामी कृत भागवत स्तुति सर्व शास्त्राब्धि पीयूष सर्व वैदिक सत्फल सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्पद सर्व भागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभु कलिध्वंतोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेमवर्ष्य क्षरायते सर्वदा सर्वसव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते मदेक बंधु मत्संगीन मद्गुरु मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते असाधु साधुता दायी अति नीचोच्चता कर हान मंच कदाचिन्न मां प्रेमणा हृत्कंठयो स्फुर। हरे कृष्ण। रसरानी तुलसी देवदास माता जी। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। श्रील सनातन गोस्वामींकर रचित भागवत स्तुति सर्वशास्त्रादिपीयूष सर्ववैदिक सत्फल सर्वसिद्धान्त रत्नाढ्य सर्वलौकिक दृक्पद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कोलिधन्तदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेम वर्षख्यायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते मदेकबन्ध मत्सङ्गीन् मद्गुर मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानन्द नमस्तुते असाधु साधुता दायीन् अति नीच चताकर आनमञ्च कदाचिन् मां प्रेम्णा उत्कण्ठयत् स्फुर। हरे कृष्ण दंडवत। हरे बहुत धन्यवाद माता जी। डली रानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। सर्वशास्त्र विधि पीयूष सर्व वैदिक सत्फल सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्पद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेम वर्षख्यरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते मदेक बंधो मश्चंगिन् मद्गुरो मंत्रहाधना
मंत्र महाधन मनमोहाधन मन महाधन मदेक बंधो मस्संगिन मद्गुरो मन महाधन मन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते असाधु साधुता दायिन नतिन नीचोचता करा हान मुंच कदाचिन्मं प्रेम्णा हुत्कण्ठयो स्फुरा मांग हरे कृष्ण जदिओ आपण माने मे जून ए समय रे प्रैक्टिस करथिले एबे भी जे आपण माने सुंदर भाव रे पढ़ी परछन्ती एति पे आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद आपण मध्ये भलो पढ़ले माताजी रसराणी माताजी भी पढ़ले दोलराणी माताजी मध्ये पढ़िले तो मझिरे 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 पढ़िवा दरकार अछि कारण एटा इंपोर्टेंट जिंस गुडा कोन हमु जो जिंस गुडा को दोछि बा जोटा मैं संग्रह करके दिया होछि मु मोर तो निजर किछ नाही एगुडा को सब कालो जाई सब समय रे काम रे लागिवो देवानंद प्रभु पढ़ंतु देवानंद प्रभु आपण मते भूल पठे दिछन्ती सेटा नुहे मुझे चाहूतली सेटा नुहे आज जोटा मु पठे जे सेटा पढ़ंतु मु परे पुणी मो पाखर नथिला जिंसटा हां आज्ञा प्रभु मु त पेंट भी काढी आंची हाँ हाँ वो पाखरे उन्हें उड़ी थला पापर पढ़ो आज्ञा प्रभु पाठ करू पापर पढ़ो प्लीज श्रीमद् भगवद गीता महिमा स्तोत्रम सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभु कलिध्वंत गीतादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते मदेक बंध मत्संगिन मद्गुर मनमहाधन मनमिस्तारक मद्भाग्य महानंद नमस्तुते मदानंद मदानंद आज्ञा मदानंद मदेका मन्निस्तारक मद्भाग्य प्रभु जी आपनकर नेटवर्क प्रॉब्लम आज्ञा सुबनी प्रभु सुबुची एबे हला प्रभु आउतरे सेटा उच्चारण करंती मदेका बंध मदेक बंध मत संगीन सुवा जाउची ना मदेक बंध मत संगीन मद्गुर मन महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते प्रभु जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम सुना जाओ प्रभु जी आज्ञा ठीक अछि मु सेपट जाउची प्रभु सेपट जे को वो कथा आपण माने सुनि पारछन्ती आज्ञा आपन कथा सुवा जाउची प्रभु आज्ञा पढ़ी सर देवानंद प्रभु असाधु करिवे उच्चारण ता सुनिबा ये जो अन्य कहा आज्ञा पढ़ुची सुवा जाउची प्रभु हां सुना जाउची आज्ञा असाधु साधुता दायिन्नति नीचच्चता कर हान मुंच कदा चिन्मां प्रेमणा उत्कंठयो स्फुर आज्ञा दंडवत प्रणाम प्रभु जी आउ के पढ़ंतु अल्प समय अछि पढ़ंतु नेक्स्ट हरे कृष्ण सरस्वती माता जी आज्ञा माताजी पढ़ंतु सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववैदिक सत्फलम् सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलौकिक दृक्प्रद श्री सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंताधिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं
परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षाख्यरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते मदेकबन्धुमत्सङ्गीन मद्गुरु मन्महाधन मनस्तारक मद्भाग्य मदानन्द नमस्तुते असाधु साधुतादायीन् नतिनीचोत्कचताकर हानमुञ्च कदाचिन्मा प्रेम उत्कुण्ठय स्फुर Very good. हरे कृष्ण प्रभु। Very nice. Next. हरे कृष्ण। आज्ञा आज्ञा शास्त्राब्धि पीयूष सर्व वेदैक सत्फल सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य सर्व लोकैक दृक्प्रद सर्व भागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानन्दपाठाय प्रेमवस्य क्षरायते मदेक बंधो मच्चंगिनी मद्गुर महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते असाधु साधुतादायीन्नति निचोच्चताकर हान मुञ्च कदाचिन्मं प्रेम्णा हृत्कण्ठय स्फुर। हरे कृष्ण। हरि बोल हरि। बहुत बहुत सुंदर माता जी। Next. Next के हरे पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महिमा स्तोत्रम सर्वशास्त्र विद्धि पीयूष सर्ववैदिक सत्फल सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दुःप्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेमवर्ष्यक्षराय हेरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते मदेकबन्धो मश्चगीन् मद्गुरो मन्महाधना मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानन्द नमस्तुते असाधु साधुतादायीन् नतिनीचोच्चताकरा हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठस्फुर। हरे कृष्ण प्रणाम। स्फुरः हृत्कण्ठयोः स्फुरः हृत्कण्ठयो स्फुर। Next. हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। सर्वशास्त्राधिपीयूष सर्ववैदिक सत्फल सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिदन्तदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानन्दपाठाय प्रेमवर्ष्यक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते मदेकबन्धमत्सङ्गिन मद्गुर मन्महाधन मदानन्द नमस्तुते असाधु साधुतादायीन् नीतिनीचोच्चताकर हानमुञ्च कदाचिन् प्रेणां हृत्कण्ठय स्फुर। हरे कृष्ण। Very good. Next. दंडवत प्रणाम। प्रणाम। श्रीमद् भागवत महिमा स्तोत्रम सर्वशास्त्राब्धिपीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेमवर्ष्यक्षरायते सर्वदा सेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते मदेक बंधु मत्संगीन मद्गुरु मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य महानंद नमस्तुते असाधु साधुतादायी नति न चोताकार कर
हा न मुञ्च कदाचिन्मा प्रेम्णा हृत्कण्ठयोः स्फुर दण्डवत् प्रणाम। नेक्स्ट नेक्स्ट ये पढ़िबे कहउछथि सुप्रभात डरुछथि टिके टिके डरुछथि प्रभु टिके पार करबे आगरो पास करियाला आपन को आज्ञा आज्ञा माताजी कुहନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ କହିବି। सर्वशास्त्र विदित सर्ववैदिक सत्फल सर्व सिद्धांत रत्नाढ्यो सर्वलोकैक्य प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिधांत दितादित श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेम वर्षा खरायते सर्वदा सर्वसेवाय श्रीकृष्ण नमस्तुते श्रीकृष्णाय मंदे को बंद मस्तगिन मद्गुरु मनमहादना मनिस्तारक महाभाग्य बदानंद नमस्तुते साधु साधु तादायिने नतिनि चेच्चोत्ताकरा हान मुञ्च कदाचिन्मानं प्रेमानं उत्कण्ठय स्फुर ए तो कहीं भय पाउतले भल जयंती माता जी कोंतु आज्ञा भूल ही जयंती माता जी कोंतु आज्ञा प्रभु जी। श्रील सनातन गोस्वामी कृत भागवत स्तुति। सर्व शास्त्राधि पीयूष सर्व वैद्यक सत्फल सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दुःप्रद सर्व भागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वान्तदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितम् परमानंद पाठाय प्रेमावर्ष्य खरायत सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते मदेक बंध मत्सगिन मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते असाधु साधुतादायिन अति निच्चोच्चताकर न मुञ्च कदाचिन्न मां प्रेम्णा उत्कण्ठय स्फुरु। हाँ बना सकते हैं। हाँ वेरी गुड। और एक आदमी बोलने के बाद प्रभु के पास जाएंगे। हरे कृष्ण को प्रणाम तो मु कहबी। हाँ प्रणाम ठीक है प्रियतमा मत कौन हरे कृष्ण श्रील सनातन गोस्वामी कृत भागवत 2 मिनट इनको पढ़ने दीजिए 2 मिनट उसके बाद आपके पास जाएंगे 2 मिनट। हाँ चलेगा मैं भी सुन रहा हूँ। श्रील सनातन गोस्वामी कृत भागवत स्तुति। सर्व शास्त्राधि पीयूष सर्व वेदैक सत्फल सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रद सर्व भागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिधान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेमवर्ष्य क्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते मदेक बंधु मत्संगीन मद्गुरु मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते असाधु साधुतादायिन नीचोच्चताकर हान मुञ्च कदाचिन्मं प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुरः। धन्यवाद। आज श्लोकटा आज आलोल चंद्र कलशत बनमाल्य एवं से श्लोकटा पढ़ंतु ब्रह्म संहितार प्रियतमा माता जी पढ़ंतु प्रियतमा माता जी पढ़ंतु आज श्लोक पाठ करंतु। आज्ञा आज्ञा प्रभु टिके खाली बाहर करछु। के बाहर करके रहिजंती आलोल चंद्र को के बाहर करछंती ओ मन्ने अछि सेमति करे। हां को
आलोलचन्द्रकलशद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गं ललितं नियताप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ओके कहबे हरि हरि बोल हरि बहुत बहुत धन्यवाद आगे कहबे ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆଲୋଳ ଚନ୍ଦ୍ର କଲସତ୍ ବନମାଲ୍ୟ ବଂଶୀ ରତ୍ନାଙ୍ଗଦಂ ପ୍ରଣୟ କେଳି କଳା ବିଳାସಂ ଶ୍ୟାମଂ ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ଲଳିତಂ ନିୟତ ପ୍ରକାଶಂ ଗୋବିନ୍ଦମାଦି ପୁରୁଷಂ ତମହଂ ଭଜାମି। ओके कहबे आललचन्द्रकलशद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ओके कहबे आलोलचन्द्रकलशद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। नेक्स्ट के कहबे आलोल चंद्र कलशद बनमाल्य वंशी रत्नांगदं प्रणय केली कलाविलासं श्यामं त्रिभंग ललितं नियत प्रकाशं गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। ओके कहबे ଆପଣଙ୍କ ନେଟ୍ ଭଲ ନାହିଁ ଆଜି ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କୋଉଟା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦେଖିନି अच्छा ठीक है था परे 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 ठीक है हमारे प्रभु जी रूपचरण प्रभु हाँ प्रभु हाँ अब शुरू करें प्रभु जी आपके चरण में विनम्र प्रणाम पूर्वक आपको अनुरोध करते हैं प्रार्थना करते हैं कि शुरू कीजिएगा। हम तो आप लोगों की सेवा के लिए बैठे हैं, अनुरोध की जरूरत नहीं, केवल आशीर्वाद दीजिए। हाँ, लेकिन अपनी शैली है, अपनी विधा है, अपने रीति रिवाज है, इसलिए कहना ही चाहिए, अच्छी बात है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती राधा गोविंद गोस्वामी नामने नमस्ते प्रभुपादि देवं गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम जन्म स्पारिणे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भूतैर्महद्भिर्जयिमा पुरो विभोः निर्मायसेते जगमोऽसपुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
प्रणमामि हरिप्रिये नौमि गते ब्रवपुषे तदिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिछल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विशालवेणु लक्ष्मण श्री मृदुपदे पशुपाङ्गजा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए जिनके पद बंदन किए मीटहि विघ्न वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः कान्तिः श्रितामृषति निन्दितशारदेन्दु जत्रैकतोऽत्र विलसितामसितांग शोभा वृंदावने कृतया मुनगांग संगम राधा मुकुंद जुगम तहं नमामि वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरादन बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आवाज बराबर सुनाई पड़ रही है? बहुत सुंदर सुनाई पड़ रहे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज गीता चेंज कर दिया हूँ। तो 2 श्लोक हो चुके हैं, 29 और 30। आज 31वां में चलेंगे। चिंतामणि प्रकर श्लोक में चिन्मय धाम एवं गोविंद के चिन्मय लीलाओं का वर्णन किए और स्वारसकी का वर्णन किए और वेणु कोणंतम श्लोक में मंत्रोपासना एक देशीय स्थित योगपीठ में कैसे करते हैं उसका वर्णन किए। अब यहाँ पर भगवान के दिव्य स्वरूप के वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक में। यानी स्तुतिगत श्लोक कहे तो 3रा, ऐसे संख्यागत कहे तो 31वां। आलोल चंद्र कलशद्वनमाल्य वंशी रत्नांगदं प्रणय केलिकला विलासम श्यामं त्रिभंग ललितं नियत प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। जो आलोल चंद्रक लसद बनमाल्य वंशी रत्नांगदम, अर्थात जो दुदुल्यमान चंद्रक अर्थात मयूर पुच्छ बनमाला वंशी और रत्न अंगद द्वारा सुशोभित हैं, विभूषित हैं, अलंकृत हैं, मंडित हैं। अब इन शब्दों को खोल खोल के जब कहेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर भगवान के दिव्य आभूषणों के विषय में भी वर्णन किया जा रहा है और उनके शरीर के विषय में भी वर्णन किया जा रहा है। भगवान क्या कैसे कैसे धारण किए हुए हैं और उनके शरीर अंग प्रत्यंग आदि कैसे हैं,
तो वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि भगवान आलोल चंद्रक, आलोल कहते आ का अर्थ होता है सम्यक रूप से, और अ का भी अर्थ होता है सम्यक रूप से। सिद्धांत कौमुदी के प्रथम भाग के संज्ञा प्रकरण में भट्टो जी दीक्षित ने लिखा है, आकार का भी और आकार का भी। और आकार का अर्थ निषेध में भी होता है, लेकिन यहाँ पर तो समन्तात के अर्थ में है, प्रताप के अर्थ में है। आलोल भगवान कैसे हैं, उनके आभूषण कैसे हैं, और कैसे कैसे आभूषणों से भगवान सुसज्जित हैं, इसका वर्णन कर रहे हैं। तो पहला ध्यान गया ब्रह्मा जी का भगवान के उस आलोल चंद्रक पर। आलोल चंद्रक का मतलब क्या? आलोल है जो हिलता है, दोलायमान होता है, यानी जो कंपमान होता है, हिलता डुलता रहता है, जैसे घड़ी के पेंडुलम हिलता डुलता रहता है। या आदमी जब गले में माला पहनते है तो माला हिलती रहती है, आंदोलित होती रहती है। उसी तरह यहाँ पर चंद्रक जो है दोलायमान है, हिल रहा है। आलोल चंद्रक जो चंचल हो रहा है। और चंद्रक कहकर क्या कहना चाहते हैं? तो कह रहे हैं कि चंद्रक कहकर यह कह रहे हैं कि वे बहुत सुंदर आभूषण धारण किए हुए हैं। चंद्रक का अर्थ होता है जो आह्लादक है। चंद्रक का अर्थ होता है, शदी धातु का अर्थ ही होता है आह्लाद में और कांति में। शदी आह्लादे दीप्तौ च एक धातु है जो कि आह्लाद, आनंद, हर्ष, प्रमोद में होता है। और दूसरा अर्थ है कि केवल आनंद, आह्लाद, हर्ष ही नहीं बल्कि वो दीप्ति में भी होता है, वो चमकता है। तो जो भगवान का चंद्रक है, जिस चंद्रक को भगवान अपने सिर पर धारण किए हुए हैं, वह लोलायमान भी है, हिल भी रहा है, कंपित भी हो रहा है और सुंदर भी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत सुंदर लग रहे हैं। अच्छा, चंद्रक क्यों कह रहे हैं? तो चंद्रक इसलिए कह रहे हैं कि चंद्रमा का जो गुण धर्म है वह भगवान के मुकुट में है। चंद्रमा का गुण क्या है? वह प्रकाश मान होता है, वह शीतल होता है, वह सुंदर होता है, सबको आलोकित करने वाला होता है, आह्लादक होता है। इसलिए यहाँ पर चंद्रक शब्द रख रहे हैं ब्रह्मा जी। भगवान का जो शिरोभूषण है वह सुंदर है, चंद्रमा के समान है, दीप्यमान है, हिल रहा है, शीतल है, आह्लादक, आनंद प्रदान करने वाला है, जिसको देखने से ही हर्षित आदमी होता है, प्रमोदित आदमी होता है, प्रसन्न होता है, अथवा धारण करने वाला भी और जिसको धारण किया गया है वह भी, ये सभी के सभी प्रसन्न होते हैं। जैसे कहा जाता है कि वाणी ऐसी बोलिए मन के खोल औरों को शीतल। यह भगवान
के आभूषण, भगवान के नाम, भगवान के धाम सब वही है, इनमें कोई भेद नहीं है। इसलिए सब एक समान है, अलौकिक, अर्थात भगवान आनंद देने वाले हैं। शिरोभूषण भी आहार देने वाला है, भगवान को भी देने वाला और दूसरे को भी देने वाला। से अपने ही से आनंदित रहते हैं, इसीलिए उनको आत्मानंद कहते हैं, आत्मा राम कहते हैं। तो भगवान के भूषण भी आत्मा राम है, वह भगवान को भी आनंदित करता है और स्वयं में भी आनंदित रहता है। ये कोई जड़ पदार्थ का यहाँ वर्णन नहीं किया जा रहा है, चिन्मय जगत का वर्णन किया जा रहा है। इसलिए सब के सब ये दिव्य हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। या चंद्रक का एक अर्थ होता है कि पानी में तेल की बूंद गिरने से जो आकार बनता है उसको चंद्रक कहते हैं। तो तेल पानी में जब गिरता है तो आप लोग देखे होंगे कि उसमें कई किस्म के रंग होते हैं, कुछ नीला भी होता है, कुछ पीला टाइप का होता है, कुछ लाल टाइप का होता है, एक अजब सा रंग होता है। तो भगवान जो चंद्रक धारण किए हुए हैं अपने सिर पर, वो कई प्रकार के रंगों से विभूषित हैं, इसलिए अत्यंत ही सुंदर लग रहे हैं। क्या ब्रह्मा जी चित्रण कर रहे हैं, जगत पिता है ना, भगवान अपने पिता के बारे में वर्णन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी अपने भगवान के बारे में वर्णन कर रहे हैं, और भगवान को नजदीक से देखे हैं। तो अगर ये नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? इसीलिए इसको चंद्र कहा गया। चंदती इति चंद्र और चंदयति इति चंद्र, जो स्वयं में वह आनंदित होता है और दूसरे को भी आनंदित करता है। कहते हैं ना कि भोजन करते हैं अपने रुचि के अनुसार और वस्त्र पहनते हैं दूसरे के रुचि के अनुसार। घर से लोग बन ठन के निकलते हैं तब पूछते हैं आपस में कैसा पहने, पूछते हैं ना, आप लोगों को भी अनुभव होगा। और घर गृहस्थी में रहने वालों को तो पूछना ही नहीं है, पूछते हैं कि भाई देखो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हैं? तो हमारे ठाकुर जी भी बन ठन के निकल रहे हैं गोप सखाओं के साथ, गोप कुमारों के साथ। तो देखते तो होंगे ही, मिलाते तो होंगे ही, श्रीराम से, मधुमंगल से, आशुतोष से, सुबल कृष्ण से, रहता पैता से आदि सखाओं से पूछते ही तो होंगे ही, और उसके अनुरूप फिर सजाते होंगे कि ऐसा करो, यहाँ करो, वहां करो। तो बड़े सुंदर हैं हमारे ठाकुर जी, आलोल चंद्रक, बहुत सुंदर है। अथवा एक चंद्रक का अर्थ होता है जो मोर के पंखी के भीतर आंख होती है, उसको चंद्रक कहते हैं। वो चंद्रमा के आकार का होता है, आप लोग कभी देखिएगा ध्यान से, और देखने में बहुत सुंदर लगता है। इस ऐसे सुंदर चंद्रक को धारण किए हुए हैं। और साथ ही वर्णन करते हैं कि आलोल चंद्रक लसद बन माल्य बंसी, लसत वो बड़ा सुशोभित हो रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। और वनमाल्य चंद्रक भी अच्छे लग रहे हैं, अथवा चंद्रक से वे अच्छे लग रहे हैं। भगवान तो अच्छा है ही, सुंदर है ही, लेकिन वो चंद्रक जो है, शिरोभूषण जो है, वो अभी कोई कम सुंदर नहीं
सुंदर चीज अगर सुंदर के संग में हो गया तो फिर क्या कहना है। सवर्णे प्रीति भवती, पाणिनि जी का एक सूत्र है, अक सवर्णे दीर्घ। सवर्ण में प्रीति होती है। सुंदर तो एक तो चंद्रक है और दूसरे हमारे ठाकुर जी हैं, आने गोविंद जी हैं। तो इन दोनों में तद्भाव भावित होकर देखें तो दोनों एक रूप है। इसलिए लसद वे सुंदर लग रहे हैं, यानी सुशोभित होते हुए। और क्या है, वनमाल्य, खूब सुंदर वनमाला धारण किए हुए। वन का अर्थ पानी भी होता है, वन का अर्थ कमल भी होता है। तो वन माल का मतलब कि कमल आदि पुष्पों के द्वारा बने हुए माला को धारण किए हुए है। वन का अर्थ है कमल भी। अथवा वन अर्थ जल भी होता है, क्योंकि कमल कहाँ से उत्पन्न होता है, तो वन थोड़ा एडजस्ट कीजिए प्रभु जी, थोड़ा नेट का थोड़ा एडजस्ट कीजिए। मोबाइल थोड़ा इधर उधर थोड़ा सा स्थान परिवर्तन कीजिए। हुआ? हरे कृष्णा। हाँ लगता है हो रहा। अच्छा, देखते हैं भगवान की जैसी दया। बंसी वे माल धारण किया, वन के पुष्पों से। वन माने सामान्य रूप से जिसको आप हम सब जानते हैं वन, उसको भी वन ही कहते हैं। अन्य वन में उत्पन्न जो पुष्प हैं, उन पुष्पों से बनी हुई माला को धारण किए हुए हैं। अन्य गोप कुमारों की इच्छा होती है कि श्याम सुंदर अब हम लोग घर से आ गए, मैया जो पहनाई है, जो आभूषण पहनाई है, उन सबको उतार देते हैं और यहाँ रख देते हैं और फिर हम आपको सजाते हैं। श्री गुरुदेव जब वर्णन कर रहे थे तो कह रहे थे कि प्रतिदिन नहीं दे रहा है प्रभु जी थोड़ा वॉइस कट रहा है। अच्छा। लाइन लिस्टर में थोड़ा सा स्थान थोड़ा सा परिवर्तन करें क्या? रुकिए, परिवर्तन करता हूँ। दिशा ही चेंज कर देते हैं। अब कैसी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। अरे बोलिए, देखते हैं क्या हो रहा है। वीडियो ऑप्शन से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आ रही है आवाज? हाँ चलेगा चलेगा चलेगा। हाँ तो कल जो 2 दिन से जो स्थिति थी उसमें आ गए, आज चेंज किए थे तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा था। ठीक है। अब यहाँ पर लसत बनमाल बंसी, वो वन के मालाओं से भगवान सुशोभित हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर माल धातु का प्रयोग किया गया है, लसद बन माल्य बंसी। और बंसी का मतलब क्या है? तो बंसी का मतलब है जो प्रिय सखी है, बंसी प्रिय सखी। भगवान का भगवान की एक सखी है बंसी, जिसका आगे वर्णन आएगा। कथा गानम नाट्यम गमनम बंसी प्रिय सखी, अंतिम उधर आएगा पीछे, अब बहुत आगे है। उस सखी का यहाँ चर्चा करने आए। उस सखी को भगवान अपने हाथ में धारण किए हुए हैं, क्योंकि कोई भी अपने दोस्त को, कोई भी अपने प्रेमी को, कोई भी अपने सखी को छोड़ के नहीं चलना चाहता है।
तो हमारे श्याम सुंदर भी अपने प्रिय सखी बंसी से विभूषित हैं। बंसी विभूषित करा नवनीर दाभात पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि इससे बढ़कर भी कोई तत्व मैं नहीं जानता हूँ। और वह तत्व किसको धारण किया हुआ है? बंसी करा, बंसी विभूषित कर, बंसी से विभूषित है जिनका हस्त कमल। तो इसी को श्री मधुसूदन सरस्वती भी कह रहे हैं और श्री ब्रह्मा जी तो कह ही रहे हैं कि भगवान बंसी धारण किए हुए हैं, बंसी से भी विभूषित हैं। अथवा जिस प्रिय सखी बंसी को भगवान धारण किए हैं वह बंसी प्रिय सखी भी अत्यंत अत्यंत सुशोभित होकर श्याम सुंदर के कर कमलों में अच्छी लग रही है, विराजमान हो रही है, अन्य उत्कर्ष को प्राप्त हो रही है। यह संकेत दे रहे हैं। और इसके बाद में बंसी की विशेषता तो आप लोग जानते ही हैं, अब उधर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बिना बंसी के भगवान एक क्षण भी नहीं रहते हैं। हमारे गुरुदेव वर्णन करते हैं कि भगवान सोते हैं तो उस प्रिय बंसी को अपने फेट में बांध के सोते हैं कि कोई चुरा न ले, कोई ले न जाए। उनको भी भय रहता है। क्यों भय रहता है? भय रहता है कि राधा आदि सखी जन चिंती रहती है बंसी से। क्यों चिंती रहती है? वो कहती हैं कि देखो ये काठ के जात के होकर ये दिन रात श्याम सुंदर के कर कमल में रहती है, कभी वक्षस्थल पर रहती है, कभी अधरोष्ठ पर रहती है, अनेक सर्वान का लाभ लेती है, सर्व समय का लाभ लेती है। और हम लोग कितने दुर्भागा हैं कि वास्तव में इससे वंचित है। अतः इस शौक को ही यहाँ से क्यों ना अलग कर दे। प्रभु जी थोड़ा मीटिंग लीव करके एक बार मीटिंग को छोड़ करके फिर ज्वाइन कीजिए। तो देखिए एक सेकंड इसको चलता था, बढ़िया चलता था। ऑफ करके थोड़ी प्रभु रिस्टार्ट कीजिए, रिस्टार्ट कीजिए, ठीक हो जाएगा। रिस्टार्ट कीजिए, रिस्टार्ट कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज 45 टा मोबाइल जोड़ी 45 जन फैमिली सेट है। देखो बोलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु से एटी सद मानेटा कोन कहले? सदटा आलोल चंद्र कलसद, तो चंद्रटा को चंद्रंकर उपमा तांको चूड़ार आभूषण कथा सहित तुलना कले। कलसद वनमाल्य वंशी, वनमाल्य माने वनटा को सेठी कमल सहित तुलना कले। सद नुहे लसत, लसत लसद। अच्छा अच्छा, लसत माने झुलिबा, लसत माने उद्भासित हेबा, लसत माने चकचक करिबा, जेमति लसत कुंडलम सेटा सत नुहे लसत। सचिदानंद रूपम लसत्कुंड गोकुल सुंदर। अच्छा हाँ बोले प्रभु।
हाँ प्रभु बोलिए, जो भी मिलता है वही सुनेंगे क्या? बाकी से भगवान की इच्छा जितना सुन पाएंगे सुनेंगे। बोलिए बोलिए महाराज। कोशिश कर। भगवान के सदैव हाथ में रहते हैं, हाथ में रहती है, इसलिए क्लियर नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम है इसमें, नेटवर्क प्रॉब्लम है। प्रभु वीडियो ऑफ करके करतु, प्रभु वीडियो ऑफ करके वीडियो बंद कर रहे हैं। देखिए एक बार, देखिए आप म्यूट करने से शायद अच्छा रहेगा प्रभु जी, आपका वीडियो बंद कर देने से शायद अच्छा आवाज आएगा, इसलिए अपना वीडियो बंद कर दीजिए और म्यूट कर दीजिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सुनाई पड़ रहा है प्रभु जी, आप बोलते रहिए प्रभु जी, कृपा करके बोलते रहिए। अच्छा ठीक है, अब सुनाई नहीं पड़ेगा तो मजा नहीं आएगा। नहीं सुनाई पड़ रहा है, अभी सुनाई पड़ रहा है। वीडियो बंद करके बोलिए। वीडियो बंद रहेगा तो प्रभु जी आएंगे। हाँ ठीक है, वीडियो बंद करो। चंद्र कलशद वनमाल बंसी, बंसी को भगवान सदैव अपने हाथ में लिए रहते हैं और इससे गोपी जनों को भी दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है? तो कहते हैं कि काठ के जात है, यह काठ के जात होकर भी सदैव श्याम सुंदर प्राण वल्लभ के साथ में रहती है। कभी हाथ में रहती है, कभी वक्षस्थल पर रहती है, कभी कटी भाग में रहती है, तो कभी अधरोष्ट पर रहती है। ये तो सबसे ज्यादा लाभ यही लेती है, क्योंकि स्त्रियों में सौतिया डाह होती है, दूसरे को सौभाग्य के देकर कोढ़ती रहती है। तो सखियां गोपीजन श्री राधा रानी, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चंपक लता, रंग देवी, सुदेवी और तत्त जुथ वाली जितनी भी हैं, सब अपने सौभाग्य से और गोपीजन बंसी के साथ तुलना करते हैं तो कहते हैं को हो कहाँ हम लोगों का ऐसा सौभाग्य है। देखो ये काष्ठ के जात होकर सदैव श्याम सुंदर के साथ में रहती है, हम लोगों का ऐसा कहाँ भाग है। ऐसे प्रिय सखी को भगवान हमेशा अपने साथ में लिए रहते हैं। एक कवि तो कहते हैं कि सखियां कहते हैं कि इस बंसी को तोड़ मड़ोड़ कर हम लोग जमुना जी में फेंक देंगे। एक सखी कहती है कि अरे सखी इसके मुंह को ही तोड़ देंगे, और इसके मुंह को तोड़ देंगे तो ये बोलेगी ही नहीं, क्योंकि बोलती तो है मुंह से ही ना, तो इसके मुंह को ही तोड़ देंगे, तोड़ के जमुना जी में फेंक देंगे। और कोई कहते हैं कि इसको हम आग में जला देंगे, क्योंकि ये सौत रहेगी ना हम लोगों के सौभाग्य पर बालू धरेगी। इसलिए भगवान उसको सदैव अपने साथ में लिए रहते हैं, कहीं छोड़ते नहीं हैं। और सखीजन भी इसी ताक में रहते हैं कि कब बंसी को छोड़ के इधर उधर श्याम सुंदर जाते हैं कि हम उसको लेकर 9-11 हो जाए। तो ऐसे प्रिय सखी के साथ भगवान विलसित हैं, अथवा प्रिय सखी श्याम सुंदर के साथ से विलसित है। तो आलोल चंद्र कलशद वनमाल्य बंसी, भगवान इन सब से विभूषित हैं, अथवा भगवान से ये सब लोग विलसित हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं, प्रमोदित हो रहे हैं, जैसा कि दामोदर लीला में कहा जा चुका है। जब सप्तव्रत मुनि प्रणाम करते हैं भगवान को, तो वहां भी लसद शब्द का प्रयोग हुआ है। लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम, तो लसत का अर्थ ही होता है सुशोभित होते हुए अथवा सुशोभित करते हुए।
जो उनके संपर्क में आते हैं सबको सुशोभित करते हुए जाते हैं, आनंदित करते हुए जाते हैं, आह्लादित करते हुए जाते हैं, प्रमोदित करते हुए जाते हैं, इस अर्थ में है। और कैसे हैं, रत्नांगदम प्रणय केलिकला विलासम। अब वे वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रणय केली कला विलासम, नहीं छूट गया कुछ, बंसी और रत्नांगदम, ठीक है, रत्नांगदम। हाँ रत्नांगद। तो रत्नांगद, रत्न कहते हैं हीरा मोती मूंगे पन्ने जवाहरात आदि जितने, वो सब रत्न में ही आते हैं। वो सोना चांदी जितने भी सब रत्न में ही आते हैं। तो ऐसे रत्नों द्वारा भगवान सुसज्जित हैं, क्योंकि नंद बाबा के लड़के हैं, जसोदा रानी के लड़के हैं। जसोदा रानी खूब सजा धजा कर उनको भेजती हैं। भगवान को रोज नए नए आभूषणों से, नए नए मणियों से, नए नए हारों से, नए नए वस्त्रों से सजाती रहती हैं। तो रत्नांगद, रत्न कहते हैं कि जो रमण करने के लायक होते हैं। रमते अत्र अस्मिन वा इति रत्न। रत्न का मतलब ही होता है जो स्वयं एवं आनंदित हो, रमणीक हो, सुंदर हो, चमकदार हो, और दूसरे लोग भी उसको देखकर रमण करने के लिए उद्यत रहते हैं, इसलिए रत्न उसको कहते हैं। हीरा देखने पर किसका मन नहीं रमण करेगा उसमें, है? सोना देखने पर किसका मन नहीं करेगा, चांदी देखने पर किसका मन नहीं करेगा, मूंगे पन्ने जवाहरात आदि देखने पर किसका मन नहीं करेगा। तो ऐसे सुंदर रत्नों को, आभूषणों को भगवान धारण किए हुए हैं। रत्नांगद, बहुत सुशोभित लग रहे हैं भगवान, खूब सुंदर लग रहे हैं। और क्या क्या हुआ, तो आलोल चंद्रक 1, वनमाल्य बंसी 2 और रत्नांगद 3, ये सब विशेषण है भगवान के। भगवान ऐसे ही नहीं चल रहे हैं, भगवान चल रहे हैं तो पूरा सज धज कर चल रहे हैं, क्योंकि पहले ही वर्णन आ चुका है कि चिंता मणि प्रकर्षद मसुकल्प वृक्ष लक्षावृते सुसूरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शतसम भ्रमशिव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो वो कोई साधारण नहीं है, इस श्लोक में सब विशेषता ही बतलाई गई है। तो ऐसे भगवान जब चल रहे हैं तो अरे गहरे जैसा थोड़े चल रहे हैं फटा टूटा पहन कर, वो तो सज धज के चकाचक चलेंगे कि जिसका मन न करे वो भी देखने के लिए ललायित रहे, वो भी देखने के लिए उद्यत रहे। इसलिए यहाँ पर भगवान रत्नांगद, रत्नों को धारण किए हुए हैं, यानी रत्नों के द्वारा सुशोभित हो रहे हैं, अथवा रत्न जिनके द्वारा सुशोभित हो रहे हैं, दोनों अर्थ होंगे। क्योंकि सुंदरे किम असुंदरम, जो सुंदर होता है उसमें कुछ भी डाल दो तो सुंदर ही लगता है, कुछ भी असुंदर नहीं लगता है। और तीसरे स्कंध में जो भागवत की श्लोक है उसको अध्याहार कर लेना चाहिए कि समस्त आभूषणों को भी भगवान ही आभूषित करते हैं, मंडित करते हैं, अलंकृत करते हैं, विभूषित करते हैं। जयति श्री गोपी रास मंडल मंडन, उनका जय हो, जय हो। किनका जय हो, तो जो श्री राधा रानी के रास मंडल के वो भूषण हैं, अर्थात भूषण स्वरूप आभूषणों को भी, श्री गोपी जनों को भी जो आनंदित करने वाले हैं, हर्षित करने वाले हैं, विभूषित करने वाले हैं, अलंकृत करने वाले हैं, उनको कहते हैं जय।
उनको कहते हैं श्री गोपी रास मंडल मंडना। वे रास के मंडप को भी मंडित करने वाले हैं। रास मंडल के वही एकमात्र शोभा है। अगर वे वहां से हट जाएं तो कोई शोभा नहीं है। अगर कहीं मंडप में विवाह होता हो और दूल्हा दुल्हन रहे तो है ना, नहीं अच्छा लगेगा। तो रास मंडल के शोभा कृष्ण हैं, कन्हैया हैं। तो बन ठन कर आए हैं रत्नांगदम, खूब सुंदर सुशोभित हो रहे हैं, अथवा रत्न जिनके द्वारा सुशोभित हो रहे हैं। यन्मर्त लीलो पैकम सजोगम माया बलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम स्वसचसौ भगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। उसका अध्याहार यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि परम पद है, सुंदरता के परम पद है, अर्थात उससे बढ़कर कोई सुंदर नहीं हो सकता है। ऐसे भगवान इन रत्नों को धारण करके अलंकृत कर रहे हैं, विभूषित कर रहे हैं, अथवा उन रत्नों के द्वारा आनंदित अलंकृत विभूषित हो रहे हैं। और कैसे हैं? तो प्रणय केली कला विलासम। प्रणय केली कला विलासम। भगवान कैसे हैं? तो भगवान के वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं प्रणय केली। प्रणय का मतलब क्या होता है? प्रणय का मतलब होता है प्रेम। प्रणय का अर्थ होता है प्रेमाविष्ट, यानी प्रेम पूर्वक, प्रेम में आविष्ट होकर जो केली करते हैं, खेल करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, उनको कहते हैं प्रणय केली। और कला, इन कलाओं में, कला माने कोई छोटा सा भाग या अंश। तो किसी भी खेल में, किसी भी क्रीड़ा में जब भगवान लगते हैं तो बहुत प्रेम से, बहुत आनंद पूर्वक वे लगते हैं। जब वत्सचारण करते हैं तो बछड़ों के साथ वैसे ही, जब कूदी मारते हैं तो कूदी के साथ वैसे ही, चीका धोही मारते हैं तो उस समय उसी तरह, या आपस में कुश्ती करते हैं तो कुश्ती के समय भी उसी, अथवा जमुना जी के कछार में थोड़े पानी में जाकर जब स्नान करते हैं, जलकेली आदि करते हैं, तो उसमें भी अन्य हर एक केली में, खेल में, क्रीड़ा में जो प्रेम पूर्वक, आवेश पूर्वक, चित्तैकाग्र होकर करते हैं, उसको कहते हैं प्रणय केली। हम उधर नहीं ले जाएंगे भाव, महाभाव, प्रणय, संरूढ़ आदि जो 33 प्रकार के संचारी भाव आदि होते हैं, उधर नहीं। उधर तो कभी समय आएगा जब उज्जवल नीलमणि कभी हाथ में आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन यहाँ साधारण तौर पर यही अर्थ उचित होगा। तो प्रणय केली, ये प्रेम केली है, प्रेम के क्रीड़ा है, खेल है, इसमें भगवान लगे हुए हैं। और कैसे तो कह देंगे प्रणय केली कला विलास सम। तो प्रणय केली में, क्रीड़ा खेल में, उस कला के विलास में अत्यंत ही वे विदग्ध हैं, क्योंकि चापल्य सीम चपलानुभवैक सीम, चापल्य सीम सकलाद्भुत केली सीमम। सकल केलियों के सीमा है भगवान। कृष्ण कर्णामृत में वर्णन है कि समस्त कलाओं के, समस्त केलियों के सीमा है भगवान, इनसे बढ़कर कोई जानने वाला नहीं है। तो ऐसे कलाओं में खेल रहे हैं। श्री गुरुदेव वर्णन कर रहे थे तो कह रहे कि भगवान कभी कभी पानी पर भी तावला बजाते हैं। पानी पर तावला बजाना, पानी पर भी बजाते हैं, पानी पर लाठी मारना, पानी पर हाथ से बजा देना, आवाज निकालना, ये सबके बस की बात नहीं है, लेकिन भगवान को ये भी आता है।
क्योंकि इन सब कला विलास पंडिते, इन कलाओं में वो पंडित हैं, महान हैं, विद्वान हैं, चतुर हैं, विदग्ध हैं। श्यामम त्रिभंग ललितम, क्योंकि विलास का मतलब ही होता है जहां पर नायक नायिका, प्रेमी प्रेमास्पद, साज बाज सब हो और सब सबको देखें और एक साथ आनंद लें, उसको विलास कहते हैं। तो ऐसे आनंद में है भगवान, इसीलिए विलासगढ़ पर अनेकों प्रकार के वैभव युक्त होकर विलास लीला किए। जो बरसाना में आप लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं ब्रह्मगिरी पर्वत पर, तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और उन 4 मुखों में यहाँ पर दृष्टि डालकर जब देखते हैं तो कैसे देखते हैं, तो 4 रूप में। वो है विलासगढ़ पहला, दूसरा है मानगढ़, तीसरा है दानगढ़ और चौथा है भानगढ़। अथवा उधर से गिन दे तो भानगढ़ जहाँ श्री जी का मंदिर है, और आगे चले तो दानगढ़, और आगे चले तो मानगढ़, और उतर के नीचे आगे तो विलासगढ़। ये 4 गढ़ हैं जो ब्रह्मा जी के मुख हैं, और इन चारों पर 4 तरह के लीला किए हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी की इच्छा हो कि हम भी भगवान के लीला का दर्शन करें, तो उनके पास जाकर उन्होंने मिनती चरौरी की और भगवान ने उनको अवसर दिया। ब्रह्मगिरी पर्वत के रूप में विराजमान है और नित्य भगवान के लीला का दर्शन करते हैं, अखंड ब्रजवास करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं रत्नांग गदम प्रणय केली कला विलासम, कला के विलास कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उल्सित हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, और अपने आत्मभूता गोपी जनों को भी, गोप कुमारों को भी करते हैं। और भगवान कैसे हैं, तो कह रहे हैं श्यामम, भगवान श्याम है। श्याम जो स्वरूप है भगवान का, वो बड़ा अद्भुत है। क्योंकि संग गतौ भवादि धातु है, श्यायते इति श्याम, जो अपने छटा से, रूप से, माधुर्य से सबको अवगत कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। एक दूसरा की अपने सौंदर्य माधुर्य के द्वारा अन्य समस्त लोगों के रूप माधुर्य सौंदर्य आदि को प्रख्यात कर देते हैं, खंडित कर देते हैं। इसलिए इनको श्याम कहते हैं। श्याम मेवा परम रूपम, श्याम जो स्वरूप है भगवान का वह परम रूप है, सर्वश्रेष्ठ रूप है। और पुरी मधुपुरी वाला, और पुरियों में सबसे, सप्तपुरियों में सबसे श्रेष्ठ मधुपुरी है। और वयः कैशोरकम ध्येयम, और भगवान का यह स्वरूप कैसा है, तो कैशोरकम, यही है ध्यान करने का हम साधु महात्माओं के, गौड़ियों का मूल विषय। वयः कैशोरकम ध्येयम, ये ध्येय है, ध्यान करने के योग हैं। आद्य एवं परुरसः, यही आदि है, यही पर है, यही सर्वश्रेष्ठ रस है। ये श्याम है। श्याम के विषय में कहा गया है कि श्याम और श्यामा ये 2 शब्द हैं। जब श्याम की बात आ गई तो श्यामा की भी बात थोड़ी सी जान लेनी चाहिए। जो श्याम का गुण धर्म है वही श्यामा का भी है। कहते हैं कि श्याम भगवान के लिए आता है, और श्यामम श्यामलिमान है तो सांद्रे ही कुछ कही, जो छायादार हो, छाया हो, इसको कहते हैं श्याम। अथवा जो काली हो उसको कहते हैं श्याम, या तमाम वर्ण के समान आकार वाले हैं कहते हैं श्यामा। जैसा कि श्री ने वर्णन किया है, तमाल वर्णम रवि कर गौरम
तमाल वर्णम रविकर, आगे नहीं उठा है। तमाल वर्णम, भगवान का सौंदर्य कैसा है? तमाल वृक्ष के समान। तो तमाल वृक्ष को श्याम कहते हैं। तमाल वर्णम रविकर गौरव राम वरम दधाने। अब आया तो भगवान का श्याम शरीर कैसा है? तो तमाल वृक्ष के समान नील वर्ण का है और उसमें से गौर कांति निकलती रहती है। श्याम वर्ण का होता है किंतु उसमें से ज्योत्सना निकलती है, गौर तेज, दम दम चमकता रहता है। ऐसे हैं श्याम सुंदर। इसी रूप के साधक जन ध्यान करते हैं, अर्थात ब्रह्मा जी इसी रूप का चिंतन कर रहे हैं। और वो कैसे हैं? तो कह रहे हैं कि त्रिभंग ललितम, वे त्रिभंग ललित में खड़े हैं। त्रि का अर्थ होता है तीन और भंग का अर्थ होता है टेढ़ा। भंज आमर्दने धातु से भंग भंग बना है। त्रिभंग यानी जो तीन जगहों से टेढ़े मेढ़े हैं। भगवान तीन जगह से टेढ़े हैं कि नहीं? गर्दन, कमर और पैर, ये तीनों तीन दिशा में है ना। तो त्रिभंग ललित में है और अपने इन तीन भंगिमाओं से सभी लोगों के चित्त को ललितम आनंदित करते हैं, सुंदर लगते हैं। क्योंकि भगवान बहुत सुंदर लगते हैं। ललितम, त्रिभंग ललितम, तीन जगहों से टेढ़े हैं और उसमें भी ललितम बहुत सुंदर हैं। लड विलासे धातु से ललितम बनता है। ललितम का अर्थ होता है सुंदरम। भगवान बहुत सुंदर हैं, यानी टेढ़े मेढ़े होने पर भी बहुत सुंदर लगते हैं। बल्कि सीधा साधा खड़े रहें तो उतना बढ़िया नहीं लगते हैं, क्योंकि टेढ़ापन में जो सुंदरता उनकी झलकती है वास्तव में सिधाई में नहीं झलकती है, झलकती है। इसीलिए उनको बांके बिहारी कहते हैं। बांके का मतलब ही होता है बांके टेढ़ा। तो भगवान हमारे टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन कैसे हैं? ललितम, बड़े सुंदर हैं। उनके ललित छटा पर कोई भी मोहित हो जाते हैं। तभी तो यहाँ पर भगवान श्री राम को मानकर जब लाए हैं विश्वामित्र जी, तो राम जी को और लखन जी को लाए तो उनके सुकुमारता को, उनके कोमलता को, उनके शीलता को, उनके गुण धर्म को देखकर वो मन में विचार करने लगे और कहने लगे कि हम तो मान कर लाए लेकिन बड़ा संकोच हो रहा है, हम तो बड़ा अपजस किए। इन दोनों भैयाओं के जो ललित लड़काई है, बाल काल है, अत्यंत ही मनोरम है, सुंदर हैं। तो कहते हैं देखी दोनों भैयन के ललित लड़कैया, ये हो सकुचाइल जियरा, एहो सकुचाइल जियरा, करे मुनि कौशिका मन में सोच, एहो सकुचाइल जियरा। तो ललित शब्द, ललित माने सुंदरता, कोमलता, मृदुलता और बाल काल का जो स्वभाव है वो अद्भुत है। इनको देखकर उनके मन में ऐसा विचार आ रहा है। और क्या कर रहे हैं? मांगी के लिए निबाड़ा अपजस कमैनी, हो सकु चाइल जियरा, अब ही उमिरिया बड़ी लोच, एहो सकु चाइल जियरा, अब ही उमिरिया
बड़ी लोच एहो सकुचाइल जियरा। अहो अहो देखो तो ये कितने कोमल हैं, कितने आल्हर कम उम्र के हैं, और मैंने इनके सुंदरता कोमलता पर विचार नहीं किया, मान कर ला दिया। और मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, कहाँ सुलाऊं? हम तो साधु महात्मा हैं, आश्रम में तो कुछ के चटाई के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, न खाट न बेड न कहीं कुछ है ही नहीं, कभी ये तो घूमा सोए नहीं है। आज कहीं इनको हम जमीन पर सुला देंगे तो हो सकता है कि कहीं किसी अंग में मोच आ जाए तो हम क्या उत्तर देंगे महाराज दशरथ को? कौशिला के छैया कबहू सुतले न भुइया ये हो सकुचाइल जियरा। करे मुनि कौशिक मन में सोच ये हो सकुचाइल जियरा। और मन में विश्वामित्र जी सोचने लगे कि देखो देखो ये कितने सुंदर हैं, ललित हैं, और एक कभी पृथ्वी पर नहीं सोए हैं, हम इनको पृथ्वी पर सुला देंगे तो कहीं इनको मोच आ जाए या किसी अंग में दर्द हो जाए तो हम क्या उत्तर देंगे? दास को सपतिया देखी फाटत मोरी छतिया ये हो सकुचाइल जियरा। करे मुनि कौशिक मन में सोच ये हो सकुचाइल जियरा। क्योंकि भगवान के इतना सुंदर रूप है कि वो चाहे साधु बाबा देखें या चाहे कोई ऋषि महर्षि, कोई गृहस्थ आ कोई स्त्री देखे, वो चाहे बूढ़ देखे जवान देखे, सब भगवान के रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं, क्योंकि इनका ललित ही स्वभाव ऐसा है। श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई। और विश्वामित्र जी ऐसे सुंदर श्याम और गौर दोनों निधि को पा गए हैं, तो इनके स्वभाव को, इनके सुंदरता को देखकर उनके मन में विचार आ रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे हैं, बहुत अद्भुत अलौकिक हैं। और इनके सुंदरता के बारे में क्या कहें, बहुत सुंदर हैं, अद्भुत सुंदर हैं। वत्सान गिणन अनुगीत पवित्र कीर्ति गोपी दृगुत्सव से प्रविवेश गोष्ठम। ये प्रतिदिन गौओं को चराते हुए गोप कुमारों के साथ नाचते गाते हुए गोष्ठ में प्रवेश करते हैं। इनका रोज का काम है। बरह प्रसून नव धातु विचित्रांग प्रोदाम वेणुदल सिंह रवोत्सवाढ्य। बस मोर पंख धारण करते हैं और भी रंग बिरंग के वस्त्र आभूषण धारण करते हैं। वन में जाकर गैरिक आदि दिव्य पदार्थों को और गोप कुमारों के साथ, अपने सखाओं के साथ उदाम भाव से वेणु को बजाते हुए, नाचते हुए, और घर को जब लौटते हैं तो अपने गोष्ठ में प्रवेश करते हैं। यह भी इनका सौंदर्य का ही वाचक है। भुज प्रलंब कंजारुन श्यामल गात प्रणत। ये भगवान के सब रूप हैं। तो ऐसे भगवान के रूप हैं और नियत प्रकाशम, नित्य प्रकाश स्वरूप हैं। संसार में जितने प्रकाश हैं वो टेम्पररी हैं। वो चाहे चंद्रमा जी का हो, चाहे सूर्य जी का हो, चाहे वरुण जी का हो, या कुबेर जी का हो, या आजकल के विद्युत आदि का हो, योगी जोगी साधु महात्मा ऋषि जितने भी हैं सबका टेम्पररी है। लेकिन भगवान का जो प्रकाश है नित्य प्रकाशम। कि क्यों? नी का अर्थ ही होता नितराम। यह मन जो तो मने फैलाते हैं। क्या? प्रकाश, जो हमेशा प्रकाश को फैलाते ही रहते हैं। आने भूत में भी वो यही फैलाए, वर्तमान में यही फैला रहे हैं, भविष्य में यही फैलाएंगे। वो चाहे जिस रूप से फैलावें। वे कृष्ण के रूप में तो है, द्वितीय रूप बलराम जी के रूप में है,
नारायण उनके ही विलास हैं, उनके ही स्वरूप हैं, फिर उनके ही स्वरूप कारणोदक, गर्भोदक, क्षीरोदक हैं, और क्षीरोदक ही तो गुणावतार धारण करके वो ब्रह्मा, शिव, विष्णु के रूप में है। तो सारा तो मूलभूत तो श्री कृष्ण ही है। नियत प्रकाशम कृष्ण ही हुए ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराज गोविंद सर्व कारण कारण ये श्री कृष्ण ही है। तो ऐसे श्री कृष्ण है और ऐसे श्री कृष्ण को गोविंद कहते हैं। ऐसे श्री गोविंद को, ऐसे श्री आदि पुरुष को हम भजते हैं। तम अहम भजामी, वो कौन है? आदि पुरुषम। जैसा कि श्री कुंती महारानी कहते हैं, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, हम आप आदि पुरुष को नमस्कार करते हैं। नमस्ते त्वम त्वाम आद्य पुरुषम, ईश्वर प्रकृति है परम। आप आदि पुरुष हैं, आप सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं, आप सबके मूलभूत उत्स हैं, आपका उत्स कोई नहीं है। ऐसे आदि पुरुष जो मायापति हैं, प्रकृति के ऊपर नियमन करने वाले हैं, शासन करने वाले हैं, ऐसे आप श्री कृष्ण को हम नमस्कार करती हैं। इस तरह से ब्रह्मा जी अपनी स्तुति को यहाँ पर पूरा करते हुए कह रहे हैं। हरे कृष्ण। 9 बज गया। हरि बोल, हरि बोल। अभी सुनाई दे रहा है ना? रूपचरण प्रभु, आप जब वीडियो को ऑफ कर दिया, खाली बात किए ना, तब पूरा स्पष्ट सुनाई दिया। हाँ। ये भक्त बैठे हैं, एक है कि हम इसको ऑफ करते हैं तो चालू करते हैं। हाँ, वो ठीक है, ठीक रहा। लेकिन आपका जो वाईफाई थोड़ा अच्छा, कौन सा एयरटेल का लगाए हुए हैं या किसका लगाए हैं? हमारा हाई फाई ही नहीं है। हाई फाई वाले हो गया। नहीं, थोड़ा अच्छी तरह से वाईफाई थोड़ा हाई फाई होना चाहिए। हाई फाई है ही नहीं तो हम क्या करें? अब व्यवस्था करके देंगे, कोई तो बना लेंगे धीरे धीरे। अपने पास तो कुछ है नहीं ना, कोई उसमें रुचि हमारी है, वो तो आप कह दिए हैं इसलिए चले। अब तो आपके कहने से थोड़ा सा हमको चालू करने आ गया है, नहीं तो हम तो दूसरे को बुला के चालू करवाते हैं। आज तो अपने से चालू कर लिए। नहीं, किसी को बोलिए कि आपके रूम में एक वाईफाई का सिस्टम बना देंगे। अच्छा, ठीक है ना? वो वाईफाई लगा कत लगे बा एक वाईफाई 5-6 हजार टाका 3-4 हजार 3,000 लगे। हाँ, 3-4 हजार रुपया में वाईफाई लग जाता है और महीना में करीब 500 रुपया लगेगा। तो वो अब वो जो आपका जो इंस्टॉलेशन जो कॉस्ट है, हम लोग व्यवस्था करवा देंगे। जैसे आप महात्माओं की इच्छा। तो क्या होगा कि इसमें से क्या होगा कि आप वाणी सेवा कर पाएंगे भक्तों के लिए, और भक्त लोग भी आपकी बातें बहुत अच्छी तरीके से सुन पाएंगे। हाँ, समझ गए ना? तो आप किसी को बोल करके लगाइए, एक वाईफाई लगा दीजिए, हम लोग भेजवा देते हैं आपका अकाउंट में। आप एक बार गौशाला अकाउंट में हम भेजने के लिए बोले थे, अगर वहीं किसी का अकाउंट हो जहाँ रहते हैं उनके पास हम लोग भेज देंगे। देखते हैं, सुंदर गोपाल पर से बात करते हैं, कहीं इन लोगों के तो पास तो होगा ही, अब अलग से कुछ करने की तो जरूरत नहीं लगती है। उनके पास जरूर होगा, मंदिर में जरूर होगा वहाँ। अगर उनका कनेक्शन आपको दे देंगे तो उसमें एक्स्ट्रा तो खर्चा है ही नहीं, उन लोगों का कनेक्शन में आपका हो जाएगा। अच्छा। मंदिर का है लेकिन बड़ा स्लो है। वो स्लो है? स्लो क्यों है?
अब यही बहुत लोग बतला रहे हैं, हमको क्या पता है, हमको तो उससे मतलब ही नहीं रहता है, हमको तो आप लोग बतला रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि इसकी भी जरूरत है क्या। नहीं तो समझो बात नहीं। कोई बात नहीं, चलिए। हम पुराने जमाना वाले हैं। ठीक है, और नया युग में नया युग के अनुसार जीना पड़ेगा। पुराने जमाने के हैं तो इसलिए आप पुराण की बातें कर रहे हैं ना, भागवत पुराण की बातें कर रहे हैं। नए जमाने के तो होते तो फिर वो थोड़ी कर पाते। हाँ, ये भी बात ठीक ही है, क्योंकि आप पंडित हैं तो कहीं भी घुमा देंगे आपको, और यह संगत है। बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा प्रभु जी, सुंदर व्याख्या है और लास्ट में अच्छी तरह से सुनाई भी दिया। पहले से भी सुन रहे थे लेकिन थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस आ था, लेकिन ये ऑफ करने के बाद अच्छा ही सुनाई दिया। तो कल रहेंगे ना प्रभु जी, प्लीज? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अभी चलेगा। अभी जब हमको मतलब कहीं जाना होगा तो हम पहले ही बतला देंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कोई भक्तों का कोई प्रश्न कम से कम प्रभु को कोई पूछेंगे, कोई प्रश्न पूछेंगे? तमाल ग्रुप को प्रभु जी क्वेश्चन एक ये है, तमाल ग्रुप को कैसे होता है, हम देखे नहीं है। वृंदावन में है, हम सुने हैं। कृष्ण बलराम मंदिर में गए हैं वृंदावन। वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर अग्रम में। हाँ, मायापुर में, उसमें जो मायापुर में है। आप जाएंगे तो मायापुर में जाएंगे तो तमाल वृक्ष बोले ना? हाँ हाँ हाँ, तमाल वृक्ष हमारे कोटियाड में भी एक तमाल वृक्ष है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने जहाँ ब्रजपत्तन किए हुए हैं वहां से तमाल वृक्ष भी लाए हुए हैं और केली कदम का वृक्ष भी लाए हुए हैं और वहाँ रोपण किए हुए हैं। आप लोग दर्शन कर पाएंगे मायापुर नवद्वीप में। हाँ वहाँ भी है। हाँ, और प्रभु जी वो क्या शाम कलर का होता है क्या, काला काला जैसे होता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो कृष्ण बलराम मंदिर में है और प्रभु जी ने भी बतला ही दिए कि यहाँ पर है, दर्शन कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हम देखे होंगे लेकिन इतना मैंने देखे हैं लेकिन हमारे नाम से परिचित नहीं थे। कृष्ण बलराम मंदिर भी किए हुए हैं लेकिन देखे भी हैं, लेकिन परिचित नहीं है बोल के हम। दूसरा कोई किसी का प्रश्न है तो मौका दीजिए उनको। आज के प्रसंग के बारे में, आज के प्रसंग में अगर नहीं है तो फिर यहाँ विराम देंगे। कोई प्रश्न है? नहीं है ना? ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम प्रभु तो प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम माता जी। प्रभु जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। काली सकाळे आपनको दर्शन हबो। आज्ञा प्रभु जी, रखिए प्रभु जी। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି କେତେ, ଆଜି ପ୍ରାୟ 40 ଉପରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି। ଆଶା କରେ ପ୍ରାୟ 46 ପ୍ରଭୁ जी, 46। ଭେରି ନାଇସ୍, ଖୁବ୍ ବଢିଆ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମର୍ସି ପାଇବେ ଭଗବାନଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ଠିକ ଅଛି।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे पंचकल्पतरुभ्यो नमो नमः।